देवेंद्र फडणवीस जी, आप बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं अपनी पार्टी के, ये आपने प्रूव किया है। अब आप थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, पर एक दौर आया था जब आपने चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोजीशन लिया था। आपको लगता है कहीं ना कहीं अंदर एक महाभारत चलती है दिमाग में, क्योंकि लोग आगे बढ़ना जानते हैं, चाहते हैं। थोड़ा सा पीछे होना किसी को अच्छा नहीं लगता पर्सनल तौर में। आपने कैसे समझौता किया इस डिसीजन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, ये नई सरकार बन रही है, हमारी पार्टी के नेता आप हो, अगर बड़ी पार्टी का नेता सरकार में नहीं होगा तो सरकार भी ठीक से नहीं चलेगी और पार्टी भी ठीक से नहीं चलेगी। और जो उन्होंने कहा मैंने उसको माना। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि दैट वाज अ करेक्ट डिसीजन। उस समय शायद मेरे मन को एक भाव मेरे मन में था, और वो भाव ये नहीं था कि मैं नीचे क्यों जा रहा हूं। मेरे मन में, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर बना, मेरी पार्टी ने बना, इसलिए बना, तो मैं बड़ा तो कोई अपने खुद के भरोसे तो बना नहीं, तो इसलिए वो भाव नहीं था। मेरे मन में भाव इतना ही था कि लोग क्या कहेंगे कि ये पद के लिए कितना लालची आदमी है कि कल तक चीफ मिनिस्टर था, आज कूदकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। लेकिन जब मैंने फैसला किया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, देश भर के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और जनता में उसकी जो सराहना हुई, मुझे लगता है शायद मैं चीफ मिनिस्टर बनता तब भी इतना मुझे नेम और फेम नहीं मिलता। और 2.5 साल में उस सरकार में रहकर जो चेंजेस मैं ला पाया, आज देखिए मैं 2 उदाहरण केवल आपको दूंगा कि मेरे पास इरिगेशन का पोर्टफोलियो था। इरिगेशन के पोर्टफोलियो में मैंने 4 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स मंजूर किए, जिनका काम अभी हम जल्दी शुरू करेंगे। और इनमें से 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो विदर्भ को और मराठवाड़ा को परमानेंटली अकाल से मुक्त कर देंगे, और करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन ये सिंचाई के नीचे आएगी, तो एकदम चेहरा बदला जाएगा। या अगर हम लोग ऊर्जा विभाग का विचार करते हैं तो पावर मिनिस्ट्री में मैंने एक नई किसानों के लिए पावर कंपनी स्थापित की, उसमें 16,000 मेगावाट के डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के काम मैंने शुरू किए, जो 2026 तक समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारे किसानों को 24 घंटा बिजली मिलेगी, मुफ्त में बिजली मिलेगी और सोलर बिजली मिलेगी। और इतने प्रोजेक्ट हमने पिछले 2.5 साल में किए कि आज हमारा जो पावर मिक्स है उसमें 16% पावर कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एंड 84% जो है वो हमारी पारंपरिक ऊर्जा है। 2030 में 52% पावर हमारी रिन्यूएबल से आएगी और 48% केवल पारंपरिक ऊर्जा रहेगी। तो ये जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर पाया, इस सरकार में था इसीलिए कर पाया। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय जो था आपको? नहीं, कहा नहीं था, पार्टी की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस में। लेकिन
अब इतने सालों से पार्टी में काम करता हूं तो पार्टी को समझता हूं अंदर से, तो पार्टी क्या निर्णय ले सकती है ये भी पता होता है। इसलिए मैं बहुत काम और कंपोज था, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी और कोई एंग्जाइटी भी नहीं थी। मॉडल कार्यकर्ता, मॉडल चीफ मिनिस्टर, एक क्लिप्स बहुत, पिक्चर्स बहुत वायरल हो रही हैं आपकी आजकल, आपके मॉडलिंग के करियर की शुरुआत जहां से हुई थी। ये मॉडलिंग के करियर से कहीं मॉडल चीफ मिनिस्टर तक का सफर कैसा रहा? नहीं, मैंने करियर वगैरह नहीं, लेकिन मजाक मजाक में कर दिया था। मॉडलिंग मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी है और मॉडलिंग का काम सारा वो करता है। तो उस समय मैं एक्चुअली एमएलए था, एक चुनाव हमारा हो गया था और काउंटिंग को उस समय टाइम लगता था, तो बैठा था उसके यहाँ, तो उसने कहा यार तेरे कुछ फोटो निकालने हैं। मुझे बताया नहीं उसने कि वो पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है, और फोटो वोटो निकाले, कपड़े वपड़े अलग अलग प्रकार के पहना के इतने फोटो निकाले, मैंने भी टाइम था तो निकाल लिए। और फिर 3-4 दिन बाद उसने कहा कि अब मैं तेरा ये सारा मॉडलिंग के लिए यूज करने वाला हूँ, मैंने ट्रिक किया है तेरे को, मैंने बताया नहीं, एक ब्रांड के लिए मैंने सारा किया है। और उसके बाद फिर हो गई वो मॉडलिंग। लेकिन उसमें मजे की बात ये हुई, चूंकि एक एमएलए मॉडलिंग कर रहा था तो नेशनल न्यूज बन गई। तो नेशनल न्यूज बन गई तो अटल जी ने देख ली। तो उस समय अप्पा गटाटे हुआ करते थे, अटल जी के मित्र थे, तो उन्होंने अप्पा गटाटे को कहा, अरे इसको बुलाओ, तुम्हारा नागपुर वाला है। तो अप्पा गटाटे ने मुझे बुलाया, तो मैं बड़ा डरते हुए गया। मैंने कहा अटल जी क्या कहेंगे, क्योंकि जमाना तो ऐसा नहीं था। मैंने कहा अटल जी शायद डांटेंगे कि तुम ये क्या मूर्खता कर रहे हो। मैं गया तो ऐसे जोर से मेरे पीठ पर मारा और बोले आओ मॉडल एमएलए, और बैठा के मिठाई विठाई अटल जी ने खिलाई, बहुत प्यार दिया। तो ये एक वाकयात था, बाकी मॉडलिंग वगैरह कुछ ज्यादा नहीं की मैंने। उसके बाद 2-3 जगह से ऑफर आए, लेकिन मैंने कहा भैया मैं एमएलए हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ, ये कर नहीं सकता हूँ।